नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हम पढ़ते हैं, एक्चुअली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर द वैल्यूज विच मेजर द स्कैटर इन द डेटा। डेटा के अंदर कितना स्कैटर है, कितना फैलाव है, वो बताती हैं। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड वन इज रिलेटिव डिस्पर्जन। ठीक है, एब्सोल्यूट कहते हैं कंप्लीट को या सेम उसी टर्म में जो चीज़ हो। ठीक है, अब जैसे अगर आपका डेटा है, इफ़ योर डेटा इज़ इन केजीज, ठीक है, तो ये भी आपके पास इसका आंसर भी केजीज या स्क्वायर ऑफ केजीज में आएगा। यानी जो अगर डेटा के साथ यूनिट केजीज का है तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन का यूनिट भी केजीज में आएगा। इसी तरह अगर आपके पास डेटा का यूनिट ग्राम में है तो वो इस यानी जो आपके पास डेटा का यूनिट है, द क्वांटिटी द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विल कंटेन दैट यूनिट ऑल्सो। ठीक है, चाहे वो यूनिट उसी फॉर्म में आ जाए या उसके स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, बट इट विल इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ डेटा। ये यूनिट्स होते हैं इसमें, जैसे इसमें केजी हो सकता है, केजी स्क्वायर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, एनी यूनिट इट कैन कंटेन, इट विल कंटेन द यूनिट्स। ठीक है, और इसके अलावा इस एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ सेम क्वांटिटीज़ को ही कर सकती है कंपेयर, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए ये सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेंथ जो है वो मीटर में है और आपके पास जो वेट है उसकी डिस्पर्जन किलोग्राम में है, तो आप मीटर और किलोग्राम को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या है, ये वो मेजर है जिसका यूनिट सेम होता है या स्क्वायर फॉर्म में होता है डेटा के यूनिट्स में, और इसमें हमेशा यूनिट पाया जाता है, हमेशा इसके अंदर यूनिट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, और इसमें कौन कौन सा हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। के फॉर एग्जांपल केजी, मीटर, मीटर स्क्वायर, ये आपके पास हो सकते हैं। कैन कंपेयर सिमिलर क्वांटिटीज़, हमेशा याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन सेम क्वांटिटीज़ को ही, सिमिलर क्वांटिटीज़ को ही कंपेयर करता है। जैसे मतलब आप समझ लें कि अगर आपका वेट है और आपकी सिस्टर का वेट है, वो तो कंपेयर कर लेगा, लेकिन अगर आपकी वेट की डिस्पर्जन और आपकी हाइट की डिस्पर्जन को कंपेयर किया जाए तो वो कंपेयर नहीं करेगा। ठीक है, इसमें आपकी एग्जांपल है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, और उसके काउंटर पार्ट में आपके पास आता है रिलेटिव डिस्पर्जन। रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है, ये यूनिट फ्री होता है, इसके अंदर कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ यूनिट्स। ये रेशियोज़ की फॉर्म में हो सकता है, परसेंटेजेस की फॉर्म में हो सकता है, बट इट विल हैव नो यूनिट्स। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर परसेंटेज की फॉर्म है तो यू कैन कंपेयर परसेंटेज ऑफ चेंज इन हाइट एंड परसेंटेज ऑफ चेंज इन योर वेट। ठीक है, तो आप सेम क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट को भी कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट सेम क्वांटिटी सिर्फ कंपेयर कर सकता है, लेकिन जो आपका रिलेटिव है ये ज़्यादा ब्रॉड है, ये सेम और डिफरेंट दोनों को कंपेयर कर सकता है। इसके अंदर एग्जांपल हमने दे दी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। मैं अगर टेक्निकली आपको समझाऊं तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें आप दो स्टूडेंट्स हैं, सपोज करें कि आप हैं और एक आपकी सिस्टर है। ठीक है, आपके मार्क्स आए 700 आउट ऑफ 1000 और आपकी सिस्टर के मार्क्स आए 800 आउट ऑफ 1200, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपकी सिस्टर के मार्क्स ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट आउट ऑफ 1200 है, आपका यूनिट आउट ऑफ 1000 है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हाउ विल यू कंपेयर, आप परसेंटेजेस निकालेंगे। आपकी परसेंटेज 70% है, आपकी सिस्टर की है 67, तो इट मीन्स कि आपके मार्क्स उससे अच्छे हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो रिलेटिव डिस्पर्जन है वो परसेंटेज की फॉर्म में होती है, इसलिए ये ज़्यादा कंपैरिजन के लिए हेल्पफुल होती है।